डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिक्स्थ क्लास का जो हमारा 13 चैप्टर है ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में, इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें जो है हमें बेसिकली करना क्या है, शेप्स के बारे में स्टडी करना, जो हमारी 3 डायमेंशनल शेप होती हैं। ठीक है, अब वो शेप कौन कौन सी हैं उसके बारे में पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट है क्यूब। स्क्वायर आपको पता होगा जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। इसको अगर हम 3 डायमेंशनल कर दें तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को अगर हम 3 डायमेंशनल कर दें तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। क्यूबॉइड भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है कोन, बर्थडे कैप आपने देखी होगी, इसको हम बोलते हैं कोन। एक होता है सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं पाइप, आप सबने देख रखा होगा घर में। तो वो जो पाइप होता है या गिलास होता है, सिलेंडर, इस शेप को बोला जाता है सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, एक होता है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, गेंद आप सबने देखी होगी, बॉल जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, इस तरह से हमारी शेप होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, सिलेंडर। ठीक है, ये सारी होती हैं। तो इन्हीं के बेस पे अब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आपने इन शेप्स के बारे में बताना है। देखो ये किसके जैसी शेप है, क्यूब के जैसे, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ क्यूब। ये जो है इसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, और क्योंकि ये रेक्टेंगल से बनी हुई शेप है तो इसको हम जो है रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी नाम इसके लिए चूज कर सकते हैं, क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारी कोन शेप, जो मैंने अभी अभी बनाई थी, कोन शेप, जिसको हम बर्थडे कैप भी बोलते हैं। तो ये हमारा आएगा आंसर इसका कोन। ये किसके जैसा है प्यारे बच्चों, ये है सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिलेंडर। ये जो है ये पेंटागनल प्रिज्म बोलते हैं इसको। पेंटागन क्यों है, क्योंकि ये जो सामने वाला इसका फेस है वो इस तरह का है, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। 5 साइड वाला, 1 2 3 4 5, और इन 5 साइडों को ही पीछे बढ़ाकर ये बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेंटागनल प्रिज्म। ये जो है गोल शेप है, इसको स्फेयर, स्फेरिकल शेप बोलते हैं, स्फेयर बोलेंगे हम इसको। ये जो है ये कोन का एग्जांपल है। वैसे तो इसके ऊपर स्फेयर माउंटेड ऑन, हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन कोन है, लेकिन आप इसको कोन ही बोलेंगे। ठीक है, आइसक्रीम कोन, ये भी कोन शेप है, बर्थडे कैप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखें। राइट डाउन एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गिवन इन क्वेश्चन 1। मतलब हमें अपने आसपास देखना है और इन शेप्स के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। आप क्या करेंगे, अपने आसपास देखेंगे, जो भी आपको क्यूब जैसा लगे वो आपने इसमें भरना है। तो ये आपका खुद का वर्क है, इसमें आपको अपने आसपास देखना है। जैसे स्फेयर अगर आप देखें, आपके आसपास आपको बॉल दिखेगी, फुटबॉल जो होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी, तो वो आपने अपनी मर्जी से जो भी आपको दिखेगा, हर किसी को कोई भी डिफरेंट भी इसमें भर सकते हैं, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी आपने भर देना है जो इन शेप्स का हो। ठीक है, फिर आती है ये हमारी एक्सरसाइज, इतनी ही थी। नेक्स्ट है हमारी 13B, बिल्कुल सिंपल है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्यूब के ऊपर बेस है। क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइडें बराबर हों, 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, लूडो आप सब ने खेली होगी, तो लूडो का जो डाइस होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब जो है ये है इसके नेट। नेट मतलब अगर कागज़ से कोई क्यूब बनाएं और उसको ओपन कर दें तो वो किस तरह का। अब आपको याद रखना है, क्यूब के अंदर पहली बात तो 6 फेस होते हैं। आपने नोट किया होगा, जो लूडो वाला क्यूब होता है उसके ऊपर 6 तक मैक्सिमम गिनती होती है, 6 से आगे आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं उस पर। इसका मतलब जिस जगह पे लिखे होते हैं इस हिस्से को बोला जाता है फेस। ठीक है, ये अपर फेस है, ये साइड वाला, ये इस फ्रंट, ये साइड, तो इनको बोलते हैं फेस। अब 6 फेस हैं, तो नेट के अंदर टोटल फेस 6 ही होने चाहिए। अगर किसी में 6 से ज़्यादा है फिर तो वो क्यूब हो ही नहीं सकता। दूसरा आपने क्या पॉइंट नोट रखना है, फर्स्ट तो ये हो गया आपका कि 6 फेस होने चाहिए। जैसे इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो साइड वाले फेस हैं वो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर वो एक साथ नहीं है फिर उससे हम क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब बनाने की 2 कंडीशन मैंने आपको बताई। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो वो नेट क्यूब का है, अगर नहीं है तो नहीं है। फर्स्ट क्या है, पहले तो फेस काउंट कर लेने हैं, 6 होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन आपने देखनी है, साइड वाले जो हैं, साइड वाले फेस जो हैं वो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। उसका एग्जाम्पल है ये फर्स्ट। इसमें क्या है, मेन चेन ये है, साइड वाली चेन ये है, इसमें दोनों के दोनों फेस इकट्ठे दिए गए हैं, तो इससे हम क्यूब नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट वाला जो नेट है वो क्यूब का नहीं है, सेकंड वाला है। क्यों है? सेकंड वाले में एक साइड में ये है और एक ये है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, इसलिए इससे जो है हम क्यूब बना सकते हैं। इट इज़ अ नेट ऑफ क्यूब। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारी शेप्स भी इन सारे में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करना कौन कौन सा हो सकता है, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करना। जैसे ये फर्स्ट है, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस हैं और साइड वाले दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या हम बना सकते हैं, इसमें आप देखें तो इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं बना पाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना था, यहाँ पे हमें बताना है देयर आर 6 डिफरेंट नेट गिवन हेयर दैट कैन फॉर्म नेट ऑफ क्यूब, दे आर गिवन बिलो, ड्रा दीज नेट्स ऑन पेपर, कट देम आउट एंड मेक क्यूब। ठीक है, तो हमें करने के लिए क्या कहा गया है कि इस तरह के नेट जो है आप पेज पर ड्रॉ करें, फिर उसको कैंची के साथ इस तरह से कट करें। ठीक है, कट करने के बाद उससे क्यूब खुद बनाकर देखें कि क्या वो बनता है, तो आपके क्यूब जो है वो बन जाएंगे। इससे वो क्यूब नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें साइड वाले जो हैं वैसे भी इसमें एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें जो है क्यूब में सिर्फ 6 ही फेस चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से भी इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है अपने पेज पे आपका ये वैसे हम वर्क है, नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्क है, इसको बना के पेज के ऊपर ड्रॉ करके फिर इसको सीजर के साथ कट कर लेना है आपने जिस तरह से ये बनाया है, फिर इसको जो है मोड़ के देखना है कि क्या इससे क्यूब बनता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा चैप्टर था 13 चैप्टर, जिसके अंदर हमने वेरियस शेप्स के बारे में पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, स्फीयर, कोन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको समझ आया नहीं आया, कैसा आपको वीडियो लगा। और भी आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। धन्यवाद।